हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसमें मॉड्यूल 1 M1 R5 रनिंग में है। चैप्टर 6 हम हमारे इस मॉड्यूल का कवर कर रहे थे, जिसमें कि हम जानेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में। आई होप प्रीवियस की वीडियोस आपने देख ली होगी। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि हम देखेंगे कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है। टॉपिक कवर इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक कवर करने जाएंगे? नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर नेटवर्क प्रोटोकॉल है क्या। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंटरनेट पॉसिबल। नेटवर्क प्रोटोकॉल ने क्या कर दिया, हमारा जो इंटरनेट है उस पर हमें एक तरह से आधुनिकीकरण, एकदम मॉडर्न तरीके से कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है कि मैसेज किस तरह से किन रूल्स को फॉलो करते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाए। ये सब हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही सर्विस देखने को मिलती है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सेट ऑफ रूल्स है। यानी रूल्स के कुछ सेट है जिनको फॉलो किया जाता है। कब? जब हम कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं इंटरनेट के दुनिया में। ठीक है, यानी अगर आप एक प्लेस से, मान लीजिए आप किसी प्लेस पर हैं, अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो आप जब अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेज रहे हैं, किसी तरह का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस मैसेज को सामने वाले पर्सन तक उसी वे में पहुंचाने के लिए जिन रूल्स को फॉलो किया जाता है, किस वे में आपका मैसेज किया जाएगा, किस वे में सामने वाले को रिसीव किया जाएगा, ये सब हमारे किसके थ्रू पॉसिबल हो पाते हैं? नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके थ्रू। सच प्रोटोकॉल्स अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद द other computers without users having to know what is happening in the background। जब हमारे किसी भी तरह का डेटा एक्सचेंज होता है तो यूजर को नहीं पता होता है कि बैकग्राउंड में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, बैकग्राउंड में क्या वर्क हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। केवल हमें ये पता चलता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई मैसेज, कोई मेल, कोई मैसेज या किसी तरह की फोटोज या वीडियोज क्या की गई है, ट्रांसफर की गई है। हम एक तरह से एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किसी तरह का डेटा अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करवा रहे हैं, उन दो कंप्यूटर्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो सब प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही हो रहा है। और ये जो भी प्रोसेस होती है उसमें यूजर्स को नहीं पता चलता है कि बिहाइंड में कौन कौन सी एप्लीकेशन, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स एक्चुअली में वर्क किए जाते हैं। द एक्सचेंज ऑफन बिगिंस विद द क्लाइंट सेंडिंग अ सिग्नल टू द सर्वर providing key information about what kind of data is being requested। जो भी एक्सचेंज होता है वो देखा जाए तो बेसिकली जो क्लाइंट मैसेज या सिग्नल सर्वर पर सेंड करता है उसके थ्रू पॉसिबल होता है कि आप यूजर किस तरह से अपने मैसेज को सामने वाले पर्सन को भेजना जाता है, तो वो क्या करता है, सर्वर पर हम अपने सिग्नल्स को भेजता है, जिसके थ्रू ही क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके मैसेज के थ्रू दी गई होती है उसके थ्रू सर्वर तक क्या की जाती है, एक बार रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि किस तरह का डेटा रिक्वेस्ट, किस तरह के डेटा की सर्वर के थ्रू, यूजर्स के थ्रू रिक्वेस्ट की गई और किस तरह का डेटा एक आउटपुट के रूप में शो करवाना है। कंटिन्यू करते हैं इसे। प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। हमारा जो भी टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन है, यानी दो डिवाइसेस किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रही है, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पा रही है, उसमें बहुत से प्रोटोकॉल्स क्या हैं एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं। इस समय अगर हम देखें एक मैसेज को दूसरे मैसेज पर जाना किसी कंप्यूटर्स में, तो सभी बहुत से प्रोटोकॉल्स की अवेलेबिलिटी के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। इन द स्टैंडर्ड मॉडल नोन एज open source interconnection OSI, there are one or more protocols at each layer in the telecommunication exchange that both ends of the exchange must recognize and observe। हमारा जो स्टैंडर्ड मॉडल है, जिसे कि हम कहते हैं OSI मॉडल, जो कि हमारा इंटरनेट की दुनिया में यूज में लिया जाता है कि मैसेज किस तरह से किस पर्सन के पास किस वे में ओपन होगा, वो सब हमारे ओपन सोर्स इंटरफेस OSI मॉडल के अकॉर्डिंग ही होते हैं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि मैसेज को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, उसे ऑब्जर्व करना है और उसे सामने वाले पर्सन तक कम्युनिकेशन के लिए भेजा जाना है। कॉमन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, कुछ जो हमारे कॉमन नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि FTP हो गया, TFTP हो गया, टेलनेट हो गया, गॉफर हो गया, STTP, न्यूज़, POP, TCP, SMTP, IP, UDP, टेलनेट, यानी इस तरह के कई प्रोटोकॉल्स हमें एट प्रेजेंट देखने को मिलता है हमारे नेटवर्किंग की दुनिया में कि किस तरह से हमारा मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर एज इट वे में, जो पहले उसका वे होता है उसी वे में पहुंचे। तो अब इन प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला आता है हमारा FTP प्रोटोकॉल।
जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है ये कि एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइजेज द टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक अ ट्री। जो हमारा एफटीपी होता है ये हमारा कमांड लाइन के थ्रू क्या करता है, फाइल्स को ट्रांसफर करवाता है सर्वर से जिस भी सिस्टम पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारी टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स दोनों को हायरार्किकल स्ट्रक्चर के रूप में क्या करवाता है, ट्रांसफर करवाता है। टेक्स्ट फाइल जैसे कि हम जानते हैं हमारी HTML वाली फाइल्स होती है जो CSS की होती है, ये फाइल्स हमारी टेक्स्ट फाइल होती है। और बाइनरी फाइल्स वो जिनमें हम किसी तरह का अटैचमेंट कर रहे हैं, वीडियोज़ हैं, उन्हें हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, बाइनरी फाइल्स कह सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा एफटीपी वर्क करता है प्रोटोकॉल। एफटीपी इज यूज्ड टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर होस्ट टू अनदर। एफटीपी हमारा फाइलों को कॉपी करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर क्या करवाते हैं, हमारे फाइल्स को कॉपी करवाते हैं। चाहे वह कोई हमारे दूसरे प्लेस पर ही क्यों ना हो, हमारे ऑफिस से हमें अगर घर में कोई अगर हमें सॉफ्ट कॉपी करवानी है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं किसका, एफटीपी के थ्रू। एफटीपी यूज पोर्ट नंबर 21 फॉर द कंट्रोल कनेक्शन एंड पोर्ट नंबर 20 फॉर द डेटा कनेक्शन। एफटीपी का यूज़ किया जाता है पोर्ट नंबर 21 में अगर हम कोई कनेक्शन कंट्रोल करना चाहते हैं कि किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह से मैसेज को सामने वाला पर्सन तक पहुंचाया जाए, तो वो सब हमारा पोर्ट नंबर 21 के थ्रू पॉसिबल होता है। जबकि अगर पोर्ट नंबर 20 को देखें तो डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है वो हमारी पोर्ट नंबर 20 पर की जाती है। कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। नेक्स्ट आता है हमारा TFTP। TFTP की फुल फॉर्म ट्रिवायल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर द फाइल्स बट इट ट्रांसफर्स द फाइल्स विदाउट ऑथेंटिकेशन। इसमें ऑथेंटिकेशन नहीं किया जाता है। जो फाइल्स से भेजी जाती है उन्हें ये नहीं पूछा जाता है कि वो कहाँ से आई है, किस वे में जाना चाहिए, किस रूप में जाना चाहिए, ये केवल उनकी और उनकी सेटिंग के कारण ही होता है। यानी अगर हम बिना ऑथेंटिकेशंस के अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो हम TFTP जो प्रोटोकॉल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का ही एक वर्जन है। TFTP यूज पोर्ट नंबर 69 फॉर फाइल ट्रांसफ़र। TFTP हमारा पोर्ट नंबर 69 को यूज में लेता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। थर्ड आता है हमारा टेलनेट। टेलनेट स्टैंड्स फॉर टेलीटाइप नेटवर्क, ऐसे हम क्या कह सकते हैं, टेलीटाइप नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। टेलनेट इज प्रोटोकॉल यूज टू लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। टेलनेट का हम यूज लेते हैं अगर हम रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं। रिमोट लॉगिन मीन्स आप यहाँ प्लेस से बैठे कहीं दूर किसी कंप्यूटर से अगर आप कोई डेटा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं अपने सिस्टम पर, तो उस केस में आपके टेलनेट जो प्रोटोकॉल है उसका यूज़ किया जाता है। यानी आप यहाँ बैठे बैठे भी कहीं और पर लॉगिन करके वहाँ की जो फाइल्स हैं उनको रिमोट कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, एंट्री करवा सकते हैं। टेलनेट यूज पोर्ट नंबर 23। टेलनेट हमारा पोर्ट नंबर 23 पर वर्क करता है। टेलनेट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू वर्टिकली access the computer and to provide a two-way collaborative and text-based communication channel between two machines। टेलनेट क्या कर रहा है, हमारा नेटवर्क का इस तरह का प्रोटोकॉल है जो कि हमारे प्रोवाइड करवाता है टू वे कंप्यूटर्स का जो भी डिटेल्स होती है एक्सेस करने की उसे प्रोवाइड करवाता है, कोलैबोरेट करवाता है और टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन चैनल इन दो मशीनों के बीच में करवाता है। कोलैबोरेट करवाना, किसी टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन करवाना, ये सब हमारे मशीन्स के थ्रू ही क्या हुए, पॉसिबल हुए हैं। It follows a user command transmission control protocol TCP/IP networking protocol for creating remote session। ये किसको यूज़ में लेता है, ये TCP/IP मॉडल है उसको TCP/IP प्रोटोकॉल है उसको यूज़ में लेता है रिमोट सेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर आप किसी दूसरी जगह पर बैठे हुए कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हमारा रिमोट लॉगिन कहलाता है। अगर आप रिमोट सेशन को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कहीं दूर बैठे हुए तो उसके लिए भी आप टेलनेट कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं। Telnet is most likely to be used by program developers and anyone who has a need to use specific application or data located at a remote machine। टेलनेट बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला हमारा एक प्रोटोकॉल है जो कि प्रोग्रामर डेवलपर हैं उनके थ्रू भी काफ़ी पसंद किया जाता है। क्योंकि जो भी हमारा प्रोग्रामर है वो भी प्रोग्रामिंग करेगा तो वो अपने सिस्टम पर इतना अमाउंट पे डेटा स्टोर नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, एक रिमोट लॉगिन के थ्रू जो हमारा सर्वर है उस पर रिक्वेस्ट को भेजेगा और वहीं से क्या करेगा, हमें रिप्लाई शो करवा देगा। तो टेलनेट ने एक तरह से क्या किया है, रिमोट मशीन के लिए अगर आप यूज़ में लेना चाहते हैं तो आप टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गोफर।
गोफर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी हम इसे कहते हैं, यानी गोफर हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर में आता है। ऑर्गेनाइजेज द टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स इन मेन्यू स्ट्रक्चर, क्या करता है ये टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स को मेन्यू स्ट्रक्चर्स के रूप में हमें शो करवाता है, यानी इसमें कमांड्स दी जाती है और वो हमें एक मेन्यूज के रूप में शो करवाई जाती है। तो ये भी हमारा क्या था, एक तरह का प्रोटोकॉल था जो कि यूज में लिया जाता था। फिर आता है हमारा HTTP। आई होप HTTP आप जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लिंक्स मल्टीमीडिया फाइल्स लाइक इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो टू वर्ल्ड वाइड वेब। ये करता है वर्ल्ड वाइड वेब से हमारे जो भी डिटेल्स हैं उनकी इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियोज और वीडियोस के वे में मल्टीमीडिया फाइल्स को क्या करवाता है, शो करवाता है। कौन? HTTP प्रोटोकॉल। HTTP इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। HTTP हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर यूजर किसी सर्वर से कोई रिक्वेस्ट जनरेट करवाना चाहता है तो वो हमारा HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। डिफाइंस मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। ये क्या करता है, हमारा जो भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में, उनके बीच का जो मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है न्यूज नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइजेस न्यूज ग्रुप इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जो हमारा न्यूज़ है, जिसे कि हम नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से भी जाते हैं, ये क्या करता है, हमारा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाता है किसका, हमारे न्यूज़ ग्रुप्स का, और उसके थ्रू क्या करवाता है, हम उन्हें रन करवाता है। द NNTP इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग यूजनेट न्यूज आर्टिकल्स। NNTP क्या है, हमारा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल पे यूज होने वाला एक नेटवर्क है, एक प्रोटोकॉल है जो कि क्या करवा रहा है, हमारे आर्टिकल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के काम में यूज में लिए जाते हैं। बिटवीन न्यूज सर्वर्स एंड फॉर रीडिंग एंड पोस्टिंग आर्टिकल्स बाय द यूजर क्लाइंट एप्लीकेशन। न्यूज सर्वर और उसको समझने वाले और उसको पोस्टिंग आर्टिकल्स को देखने वालों के बीच में एंड यूजर जो क्लाइंट एप्लीकेशन होती है वो हमारी न्यूज़ प्रोटोकॉल के थ्रू ही डेवलप होती है। यानी एंड यूज़र अगर हम किसी फाइल को देखना चाहते हैं तो वो हमारी न्यूज़ प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है। 7th आता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक टाइप है और साथ ही साथ हमारे इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इंटरनेट का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है दैट एक्सट्रैक्ट्स एंड रिट्रीव्स ईमेल्स फ्रॉम अ रिमोट मेल सर्वर फॉर एक्सेस बाय द होस्ट मशीन। जो क्या कर रहा है, हमारा एक्सट्रैक्ट कर रहा है और रिट्रीव्स करवा रहा है हमारी ईमेल को, कहाँ से, रिमोट में जो हमने हमारी फाइल्स रखी हुई है रिमोट लॉगिन के थ्रू सर्वर पर, वहाँ से एक्सेस करवाने के लिए यूज़ में लेता है। तो इसको कहते हैं हम POP प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP is an application layer protocol in the OSI model that provides end user the ability to fetch and receive emails. POP हमारे एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है जो कि हमारे OSI मॉडल के अंदर है। OSI मॉडल हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हमें समझने की जरूरत है कि OSI मॉडल का जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है, कई लेयर है हमारे OSI मॉडल पर, उस पर हमारा POP प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है, जो क्या कर रहा है, हमारे एंड यूजर्स को डेटा को फैच करना, उसको रिसीव करना ईमेल के लिए पॉसिबल बनाता है, यानी एंड यूजर की डिवाइस को पॉसिबल बनवाता है इसके लिए। फिर बात करते हैं हम TCP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, अ कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटीज द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस इन नेटवर्किंग। ये हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी इसमें हमें फैसिलिटी मिलती है कि मैसेज को एक्सचेंज अगर हम करना चाहते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस से नेटवर्क पर तो वो बेहद इजी वे में मिल जाता है और कनेक्शन हमें वहाँ पे इस्टेब्लिश रहता है। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अगर हम बात करें तो वो हमारे TCP का ही एक एग्जांपल के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें कि हमें यूज़र को क्या मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हमारा मैसेज सामने वाले पर्सन तक चला गया। जब हमारे कोई टिक ब्लू से हो जाता है तो मतलब हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हमारा मैसेज सामने वाले पर्सन तक पहुँच गया है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल इन नेटवर्क दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल टुगेदर, दे आर समथिंग रेफर्ड टू एज TCP/IP। ये सबसे मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल है हमारे नेटवर्किंग की दुनिया में, जैसे कि हम IP के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें अगर सेम एक भाषा में कहा जाए तो हम TCP/IP के नाम से भी जान जाते हैं, क्योंकि इसमें वही क्वालिटीज़ होती है जो कि हमारे TCP के अंदर में होती है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं TCP/IP नेटवर्क प्रोटोकॉल हमारे काफ़ी यूजफुल नेटवर्क है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सर्विस इन द इंटरनेट टुडे। ईमेल की अगर हम बात करें तो इस समय एट प्रेजेंट में इंटरनेट की दुनिया में ईमेल का बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईमेल की सर्विस का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सिस्टम यूजेस SMTP एज अ मेथड टू ट्रांसफर मेल फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर यूज़र। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सिस्टम यानी कई इंटरनेट सिस्टम SMTP का यूज़ करते हैं, जिसमें इस मेथड को ट्रांसफ़र फॉलो किया जाता है कि मेल को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाना है सामने वाले पर्सन के लिए। तो यानी SMTP का यूज़ हम मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए वाइडली अमाउंट पे यूज़ में लेते हैं। SMTP is a push protocol and is used to send the mail, whereas POP, Post Office Protocol, or IMAP, Internet Message Access Protocol, are used to retrieve those mails at the receiver side. SMTP हमारा क्या है, एक पुश प्रोटोकॉल है जो कि मैसेज को भेजने के काम में लिया जाता है कि मैसेज किस तरह से सामने वाले पर्सन के पास भेजा जाए। सिंपल मेल यानी मेल को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाए वो हम SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जबकि अगर मेल हमने किसी को भेज दिया है, मैसेज हमने किसी को भेज दिया है, तो वो किन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से इन्हें रिसीव करेगा, वो हमारे दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, उसमें POP और IMAP और POP हमारे मैसेज को रिट्रीव करने के लिए, देखने के लिए, रिसीव करने के लिए यूज़ में लिए जाने वाले प्रोटोकॉल है, जबकि SMTP हमारे मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लिए जाने वाला प्रोटोकॉल है। 10वें नंबर पर हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की। द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट is the conceptual model and set of communications protocol used in the internet and similar computer network। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा स्वीट है, एक कंसेप्चुअल मॉडल है, यानी पूरे कंसेप्ट इस पर डिफाइन किए गए और उसमें प्रोटोकॉल्स डिफाइन कराए गए कि कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, यानी मैसेज को किस तरह से हम सामने वाले पर्सन को भेजेंगे, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कौन सा बैथ जो उसका पाथ है उसका सिलेक्शन करना है, और फिर मैसेज को वापस इकट्ठा करके उसे किस तरह से सामने वाले पर्सन को दिखाते हैं। ये सब हमारे इंटरनेट के जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनके थ्रू ही फॉलो किए जाते हैं। द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट प्रोवाइड एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन स्पेसिफाइंग हाउ डेटा शुड बी पैकेटाइज्ड, एड्रेस, ट्रांसमिटेड, राउटेड एंड रिसीव्ड। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट हमें एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कि एंड टू एंड यानी आपके यहाँ से आपके फ्रेंड तक मैसेज पहुँचना क्या है, एंड टू एंड कम्युनिकेशंस है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि मैसेज को किस तरह से पैकेटाइज किया जाए, किस तरह से पैकेट्स में डिवाइड किया जाए, उन्हें कौन से एड्रेस का सिलेक्शन के थ्रू उन्हें पाथ का सिलेक्शन किया जाए, तो वो हमारा एड्रेस में आ जाता है। ट्रांसमिट किस वे में हो, वायर्ड वे में हो, नॉन वायर्ड वे में हो, तो वो हमें यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत है, कौन से रूट को फॉलो करते हुए हमारा मैसेज सामने वाले पर्सन तक जाएगा और मैसेज किस तरह से रिसीव होगा। ये सारी प्रोसेस को हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू ही क्या किया गया है, डिफाइन किया गया। यानी सबसे पहले आपने अगर कोई ABC करके मैसेज भेजा है, तो वो ABC किस तरह से पैकेट में डिवाइड होगा, ABC अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड होगा। अब इनको एड्रेस बताया जाएगा कि किस एड्रेस के थ्रू, किस पाथ के थ्रू इन्हें वहां तक जाना है, कौन से एड्रेस पर इन्हें इस मैसेज को पहुंचना है, ट्रांसमिट के लिए कौन से वे को यूज में लेना है, उसको किस तरह से रूट लेना है अपना, और किस तरह से मैसेज सामने वाले पर्सन तक रिसीव होगा। ये सब हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू पॉसिबल हुए हैं। कंटिन्यू करते हैं हमारा 11 नंबर का UDP। फुल फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसे हम UDP कहते हैं, इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। UDP हमारा किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स में ही हमारा UDP प्रोटोकॉल वर्क करता है। UDP इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल स्यूट रेफर्ड एज अ UDP IP सूट। ये हमारा क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का ही एक सूट है, जिसमें कि जिसे कि हम ये कह सकते हैं UDP IP सूट। Unlike TCP, it is the unreliable and connectionless protocol। जैसे हमारा TCP हमने बात करी थी, तो वो हमारा थोड़ा रिलायबल था, उसमें यूजर को एक्नॉलेजमेंट दिया जाता था कि मैसेज सामने वाले पर्सन तक पहुंच गया, जबकि UDP में इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है ये। उसमें हमें नहीं पता चलता कि सामने वाले मैसेज तक मैसेज पहुंचा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेल, अगर आप किसी को मेल करते हैं तो आपको नहीं पता चलता सामने वाला पर्सन उस मेल को कब देख रहा है, कब आपका रिप्लाई देगा, जैसे व्हाट्सएप बता दो। तो ये क्या है, हमारा कनेक्शन लेस है, इसमें यूजर को एक्नॉलेजमेंट पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये तो था हमारा UDP प्रोटोकॉल्स। तो इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स के बारे में समझने की कोशिश की है जो कि हमारे
कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया में काफ़ी यूज़फुल है। इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स मैंने आपको इसमें साथ में साथ बताए गए, जैसे फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट्स है, कौन सा प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट पर वर्क करता है, ये भी कई चीज एग्जाम में पूछा गया है। तो इस वीडियो में तो इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।